मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, मैं दिल्ली प्रवास पर हूं। दिल्ली प्रवास पर रहने का एक फ़ायदा यह है कि यहाँ पर जो भी खुशफुसाहट है आपकी समस्याओं के बारे में, आपके संकट के बारे में, उसकी ताज़ा जानकारी मिल रही है। यहाँ एक चर्चा ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर लंबे समय तक जेल में रहेंगे, जिसकी संभावना है, तो कम से कम पंजाब की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने को अलग कर सकते हैं। इसलिए कि एक नियम और परंपरा भी है राजनीति में कि जब केंद्र का मुखिया कमज़ोर होता है तो छत्रप सिर उठाते हैं। तो एक प्रकार से कहिए कि जो भगवंत सिंह मान एक प्रकार से उनके सारथी थे, जहाँ भी केजरीवाल जाते थे वो हवाई जहाज़ अपने पंजाब सरकार का लिए खड़े रहते थे। अब केजरीवाल के अंदर जाने से भगवंत सिंह मान के भीतर एक प्रकार से स्वायत्त शासी सोच जो है डेवलप हो रही है, ऐसा दिल्ली वालों का कहना है। तो हो न हो एक समय ऐसा आए जब भगवंत सिंह मान अपने को अलग भले न घोषित करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल की छाया से अपने को निकाल सकते हैं। आज हमारे साथ श्री अशोक सिन्हा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सामाजिक सोच इनकी जो है राष्ट्रीय है और बहुत गहराई से राष्ट्र के बारे में सोचते हैं और राजनीतिक गतिविधियों पर इनकी बहुत गहरी नज़र रहती है। तो अशोक जी ये बताइए, जो हमने अभी जो दिल्ली वालों में ये जो चर्चा है कि भगवंत सिंह मान अपने को अरविंद केजरीवाल की छाया से निकाल सकते हैं, तो क्या आप इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बात को रखने के पूर्व मैं यह बताना चाहूँगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और इतिहास से सीख जो समाज लेता है वह समाज आगे बढ़ता है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसका उद्देश्य और उसके पूर्व के जितने अध्यक्ष थे उन सब का चरित्र आप सबको पता है। परंतु बाद में इस कांग्रेस में गांधी जी का उदय होता है और गांधी जी के साथ दो प्रकार के लोग लगते हैं। एक तो राष्ट्रवादी सोच के लोग लगते हैं और जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे, आप देखिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय थे, राजगोपालाचारी थे और बहुत से ऐसे नेता थे, पटेल थे, जो कि राष्ट्रवादी सोच रखते थे और वह कांग्रेस को केवल साधन नहीं मान रहे थे कि वो स्वतंत्रता प्राप्त करें, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी समाज कैसा होगा, भारत का दृश्य क्या होगा। परंतु उसमें एक भौतिकवादी सोच के व्यक्ति शामिल हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने गांधी जी का उपयोग करते हुए सत्ता हासिल कर ली और उस सत्ता को हासिल करने के बाद इस समाज को पूर्ण भौतिकवादी सोच के आधार पर विकसित करने का प्रयास किया और जिसका परिणाम 70 वर्षों में हम देख रहे हैं। यही इतिहास दोहराया गया। अन्ना हजारे आए, आंदोलन किया और उस आंदोलन को हाईजैक किया केजरीवाल ने और इस केजरीवाल ने जो अपनी सोच उस समय प्रकट की, जो कहा, उसके झांसे में जनता आई और जो मूल चरित्र था केजरीवाल का वो भी बहुत जल्दी सामने आ गया। वो पूर्ण भौतिकवादी व्यक्ति था। उसने देखा कि जिस जगह पर हमको शासन करना है, पंजाब है, दिल्ली है, तो इन जगहों के लोगों की प्रवृत्ति क्या है। तो देखा कि भौतिकवाद यहाँ बहुत हावी है और भौतिकवादी सोच में मुफ्त में कुछ अगर मिलता है तो वह बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आकर्षित होकर के वह लालच में आते हैं और लालच के जाल में फंसते हैं और जब जाल में फंसते हैं तो उनका परिणाम भी वैसे ही होता है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से दिल्ली पर काबिज होने के बाद आपने अपने पैर जो है वो पंजाब में पसारे और पंजाब में उनकी ग्राह्यता पार्टी के नाते और मुफ्त रेवड़ियां बांटने के कारण से बढ़ी, मगर जो सोच थी
सत्ता काबिज होने पर वह पूरा केजरीवाल का पंजाब में सफल नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब में उनको मजबूर होकर के वहाँ का मुख्यमंत्री पंजाबी ही होगा, इस कारण से भगवंत मान को उनको बनाना पड़ा, जबकि उनके पास और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। जैसे गांधी जी के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, मगर धीरे धीरे नेहरू ने उस सबको बाहर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को बाहर किया, पटेल को बाहर किया, राजेंद्र प्रसाद को बाहर किया। वैसे ही केजरीवाल ने भी किया कि अपने साथ उनके साथ बहुत से लोग आए और विभिन्न विचारों के लोग थे, परंतु धीरे धीरे केजरीवाल ने सबको आउट कर दिया और नेहरू जी की तरह ही सत्ता हासिल करके और मनमाने ढंग से अपना भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित षड्यंत्र शुरू किया। जनता के सामने देर सबेर वास्तविकता आती है। अब यह जो केंद्र में जो सत्ता है, केंद्र में सत्ता पहले कांग्रेस की थी। कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर होती गई वैसे वैसे आप देखें कि क्षेत्रीय दलों का उभार बहुत तेजी से हुआ। हर प्रदेश में क्षेत्रीय दल उभरे और एक तरीके से एक समय में लहर सी आ गई क्षेत्रीय दलों की। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आ गए, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आ गई, उसी प्रकार से पंजाब में अलग सत्ता आ गई, तमिलनाडु में अलग सत्ता बनी, तेलंगाना में अलग सत्ता बनी, केरल में अलग सत्ता बनी। हम लोग पंजाब पर केंद्रित करें जी, क्योंकि पंजाब हमारे डिस्कशन के केंद्र में है जी। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आपने जो बोला उससे जोड़ करके कि जब केंद्र की सत्ता कमजोर होती है तो छत्रप जो है उभरते हैं। जैसे अभी हालिया जो उदाहरण है अशोक गहलोत का, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जब कांग्रेस की केंद्र की सत्ता कमजोर हुई, केंद्र की सत्ता का कमजोर का मतलब गांधी परिवार का प्रभुत्व कमजोर हुआ, तो अशोक गहलोत को हटाना चाह रहे थे, हटा नहीं पाए। वहां विधायक दल की बैठक हुई, वहां राजस्थान सरकार के बारे में चर्चा करने के लिए विधायक दल की बैठक में इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय पर्यवेक्षक बन के गए थे। विधायकों की बैठक में कोई विधायक नहीं है और अशोक गहलोत जयपुर से जो है किसी अन्य जिले में जो है दौरे का बहाना बना करके चले गए और जो अजय माकन और खड़गे जो वापस चले आए और अशोक गहलोत को हटा नहीं पाए, न वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने चुनाव लड़ा। तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर लंबे समय तक जेल में रहे, वो संयोजक भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, एक प्रकार से अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, भले उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है भगवंत सिंह मान को, और अभी आपके इस संकट में जितने राज्यसभा सदस्यों ने अपने को डिटैच किया है वो सब करीब करीब पंजाब से आए हैं, मतलब केजरीवाल और भगवंत मान ने उनको नामित किया और पंजाब से चुन करके आए हैं। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल अगर लंबे समय तक जेल में रहे तो भगवंत मान इनसे छुटकारा पाने के बारे में सोच सकते हैं? भगवंत मान जब मुख्यमंत्री बने पंजाब तो उसके पहले केजरीवाल स्वयं ही बनना चाहते थे वहाँ के मुख्यमंत्री, क्योंकि दिल्ली में वो आधे मुख्यमंत्री थे। पंजाब के वो पूरे मुख्यमंत्री क्यों न बने, परंतु उनकी स्वीकार्यता पंजाब में उनको संदिग्ध लगी और इस कारण से उन्होंने भगवंत मान को बनाया। भगवंत मान पहले अनुग्रहित हुए और अनुग्रहित होने के बाद धीरे धीरे उन्हें अपने साथियों से जो विचार मिलने शुरू हुई वह यह हुआ कि केजरीवाल के चंगुल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो और स्वायत्तता की ओर बढ़ो। स्वयं को आप बड़े मुख्यमंत्री हो, केजरीवाल से अधिक शक्तिशाली हो, अधिक क्षेत्र भी आपका है, यह भान उनको कराया गया। और जब कराया गया तो जो विचार आए वो विचार का प्रगटीकरण हुआ है केजरीवाल के जेल जाने से। देखिए, कर्मों का फल तो भुगतना ही होता है। जो कर्म केजरीवाल कर रहे थे उसका परिणाम उनके सामने जब आना शुरू हुआ तो इस विचार की और पुष्टि हुई पंजाब में, और पंजाब के लोगों की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उतनी प्रगाढ़ता से, उतनी आत्मीयता से और उतनी तीव्रता से वह रिएक्शन नहीं आया। ये कोई प्रतिक्रिया हुई ही नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि वो प्रतिक्रिया विहीन रहे। पंजाब में रह करके भगवंत मान ने कोई आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि वह बार बार एक जैसे अस्पताल में विजिटर होता है किसी रोगी को देखने आने वाला, वैसे वो दिल्ली बार बार आते रहे और कभी वो धरने पे बैठ जाते थे और कभी वो मिलने चले जाते थे। यही हुआ उनका। इसके अलावा इसी से संदेह पैदा हुआ कि पंजाब के लोग
कहीं आप पार्टी से पीछा तो नहीं छुड़ाना चाहते हैं? वहाँ की शासन सत्ता जो है इस समय, वह अपने को आप जैसे कमजोर केंद्र से अलग करके, और क्यों ना वह ऐसे दल के साथ गठबंधन करे जिससे कि उसे आर्थिक लाभ भी हो, विकास के लिए पैसे मिले और उनका चिंतन भी शक्तिशाली हो, राष्ट्र के साथ जुड़े, राष्ट्र के साथ जुड़े। यह भाव आ सकता है, आपका अनुमान बिल्कुल सही है कि यह भाव मान में उत्पन्न हो गया है, और यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जो वो क्रिया कर रहे हैं, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवंत मान आपके भविष्य को जान गए हैं और यह समझ रहे हैं कि अब केजरीवाल जी का जेल से निकलना और निकल करके निर्दोष साबित होना लगभग असंभव हो गया है। इतने सबूत इकट्ठे हो गए हैं। अभी सीबीआई पड़ी हुई है, अभी तो ईडी का ही सारा दिग्दर्शन वो कर रहे हैं। अभी सीबीआई ने भी तैयारी कर ली, जैसे के कविता को उन्होंने सीबीआई के ने भी केस किया, वैसे ही केजरीवाल पर भी होगा इसलिए कि उन्होंने एक अपराध नहीं किया है, वह जनता से झूठे वादे करके, और जब वो सत्ता के उसमें आए तो सत्ता में आने के बाद उनका चाल चरित्र और चेहरा तीनों बदल गया, उनका व्यवहार बदल गया, बिल्कुल उनके वादे बदल गए, उनकी कस्में बदल गए। परिणाम यह हुआ कि जनता के हृदय में आप पार्टी के प्रति जो छवि निर्माण थी वह जितनी तेजी से बनी थी उतनी ही तेजी से वो टूटनी शुरू हुई। एक प्रकार से वितृष्णा हो गई आपसे और केजरीवाल से। देखिए हम जो अपेक्षा करते हैं और हमको आपने कोई माल दिखाया कि साहब ये इसमें गुण है, बिल्कुल, और हम जब माल खरीद के अपना परिश्रम का पैसा देकर के खरीदें और वो गुण न मिले उसमें, तो आदमी ठगा तो महसूस करता ही है, और जब ठगा महसूस करता है तो जितनी तीव्रता से प्रेम उमड़ा था उतनी ही तीव्रता से मोहन भी हुआ है, और वही हो रहा है समाज में। जितनी तीव्रता से लोग केजरीवाल को एक नए छत्रप के रूप में, नए प्रकार के राजनीति के पुरोधा के रूप में देख रहे थे, अब उसके ठीक विपरीत उन्हें देख रहे हैं। परिणाम यह है कि भगवंत मान बिल्कुल अलग होना चाहेंगे, चाहना भी चाहिए उनको कि वो अलग हो और अपनी सत्ता को केजरीवाल से भी अधिक मजबूत करके और किसी मजबूत सत्ता के साथ अपने को समाहित करके या उनके साथ सहायता लेकर के वह अपनी छवि को और आगे बढ़ाएं और अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल की अवधि को बढ़ाएं। यह उनके सोच हो सकती है और यह सोच बुरी नहीं है। भविष्य में उनका क्या करवट वो लेंगे, क्या वो दिशा लेंगे, यह भविष्य ही बताएगा। नहीं, लेकिन एक जो हमको ऐसा लगता है कि जैसे विपक्षी बार बार आरोप लगाते थे कि भगवंत सिंह मान तो जो है केवल हवाई जहाज लेकर दिल्ली में खड़े रहते हैं, केजरीवाल को कहीं जाना होता है तो लेकर के जाते हैं। चूंकि जैसा आपने कहा कि दिल्ली आधा राज्य है, एक प्रकार से म्यूनिसिपैलिटी जैसा है, यहाँ पर जो है केवल बिजली, पानी, सड़क यही एक प्रकार से देखना है। इनके पास हवाई जहाज भी नहीं है, न इनके पास जमीन का अधिकार है, न इनके पास पुलिस है, और पंजाब के पास सब कुछ है। पंजाब जैसा आपने कहा कि बड़ा प्रदेश भी है, भगवंत सिंह मान की जो पृष्ठभूमि है वो भी जो है केजरीवाल से कम नहीं है। केंद्र भी चाहेगा, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार भी चाहेगी, मुझे ऐसा लगता है कि मान अपने को केजरीवाल की छाया से निकालें ताकि पंजाब को के बारे में जो केंद्र की कल्पना है वो जो है साकार हो सके। जैसे पंजाब में विविध समस्या हैं, ड्रग की समस्या, मानव तस्करी की समस्या, सीमा पार की समस्या, कभी कभी ड्रोन से हथियार गिराए जाने की समस्या है। अगर केंद्र से भगवंत सिंह मान मिलकर चलते हैं, भले वो अलग ना हो, ये दिखाएं कि कम से कम केजरीवाल की छत्रछाया हमारे ऊपर अब नहीं है, तो केंद्र भी उनको मदद कर सकता है आर्थिक रूप से, आतंकवाद से निपटने के लिए, सीमा पार समस्या से निपटने के लिए। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि मान ये चाहेंगे कि अगर हम केजरीवाल की छाया से थोड़ा निकलें तो केंद्र हमारी मदद कर सकता है। तो पंजाब एक परिश्रमी राज्य है, और पंजाब और राजस्थान ने मिलकर के जितने विदेशी आक्रमण सहे हैं उससे ये दोनों प्रदेश मजबूत हुए हैं, वहाँ के लोग मजबूत हैं। परंतु
विडंबना यह है कि एक सीमांत राज्य होने के बाद भी पंजाब की दिशा उस ओर चली गई जहां पर कि पाकिस्तान से जो ड्रग आए उन्होंने उस ड्रग ने उड़ता पंजाब बना दिया उसे, बिल्कुल। और विभिन्न प्रकार की समस्याएं पंजाब में पैदा होने लगी। जो प्रदेश पूरी दुनिया को अन्न देने की ताकत रखता था, वह धीरे धीरे आप देखिए कि वहाँ की जो सोच थी, वहाँ की जो भूमि का क्षरण होने लगा कीटनाशकों से और खाद से, तो उसका परिणाम यह है कि अब पंजाब अपने क्लाइमेक्स पर कृषि उत्पादन के उसके बाद अब डिटोरेशन की तरफ जाने लगा। वहाँ की सोच कृषि की बदलने लगी, राष्ट्रीय सोच नहीं रही। परिणाम यह हुआ कि और देश के हित में क्या है कि पंजाब देश के साथ समरस होकर के और पूरे देश की सोच के साथ अपने सोच को रखते हुए, अलगाववाद की भावना को छोड़ते हुए राष्ट्रीय सोच बनाकर यदि वो चलता है तो उसमें पंजाब का भी विकास है, भला है, और देश का भी भला इसी में है कि एक सीमांत, मजबूत, परिश्रमी और एक मार्शल रेस वाली जो राज्य की कल्पना है पंजाब की, बिल्कुल, वह पुनः महाराजा रणजीत सिंह के वैभव को प्राप्त करे। और यह वैभव पंजाब तभी प्राप्त कर सकता है जब उसकी सोच राष्ट्रीय हो, राष्ट्र के साथ समरस हो करके, और वह अपनी प्रगति करे, और उस सोच जो ड्रग है, जो अलगाववाद की भावना, उस सोच से वो बाहर निकले। यह तभी संभव होगा जब जिस दिशा की ओर आप संकेत कर रहे हैं, अगर उस दिशा की ओर पंजाब बढ़ता है तो मैं समझता हूं कि यह पंजाब के हित में भी है और राष्ट्र के हित में भी। मित्रों, अब इस डिस्कशन को मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मेरा अपना आकलन है, चूँकि राजनीति के क्षेत्र में 30-35 साल से हम लोग भी पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में। मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना आकलन है कि अगर केजरीवाल 3-4 महीने भी जेल में रह गए, जैसा आपने कहा कि जेल से निकलने के बाद भी जरूरी नहीं केजरीवाल को उनकी पुरानी आभा प्राप्त हो पाए, इसलिए भगवंत सिंह मान भी चाहेंगे कि वो एक स्वायत्त शासी प्रदेश के स्वायत्त शासी मुख्यमंत्री बने, और उनके मन में जरूर ये कल्पना होगी कि एक बड़े प्रदेश का मैं स्वायत्त शासी मुख्यमंत्री रहूंगा बिना केजरीवाल की छत्र छाया के, तो मैं अच्छा शासन कर सकता हूं। और केजरीवाल का हो सकता है खालिस्तानियों के साथ समर्थन, जैसा कुमार विश्वास ने कहा अभी कि अलग प्रदेश, अलग राष्ट्र बनता है तो बनने दीजिए, खालिस्तान का मैं अलग प्रधानमंत्री बनूंगा, अलग पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। तो भगवंत सिंह की मान की सोच कम से कम ऐसी नहीं होगी। तो मुझे लगता है केंद्र के सहयोग से खालिस्तान से निपटने में भी भगवंत सिंह मान को सहूलियत होगी और पंजाब के विकास के लिए वो बेहतर काम कर सकते हैं। इसके साथ मैं इस जो है डिस्कशन को समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।